हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन धर्मशाला में शनिवार को संपन्न हुआ। 19 दिसंबर 11 बजे से आरंभ हुआ था और इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। वहीं सदन की कार्यवाही कुल 33 घंटे चली तथा इसकी उत्पादकता 132% रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 471 प्रश्न सरकार से पूछे गए थे, जिसमें से 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अनतारांकित प्रश्न। इस सत्र के दौरान कल 260 तारांकित तथा 119 अनतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र अपेक्षा अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि यह तपोवन में 17वां तथा धर्मशाला में 18वां सत्र आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सत्र 19 दिसंबर 11 बजे से शुरू हुआ था और इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही कुल 33 घंटे चली तथा इसकी उत्पादकता 132% रही। 5 दिन का जो विंटर का जो सेशन होता है, आज उसकी समाप्ति हुई है। कई विषयों पर बहुत सार्थक चर्चा हुई है और मेरा मानना है कि विपक्ष को, जैसे कि मैंने कहा है, जब वो सवाल अपनी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं या विकास से संबंधित पूछते हैं तो उसमें वॉकआउट नहीं करना चाहिए, जिसके कारण सवालों का उत्तर जो है और जो सप्लीमेंट्री उन्हें पूछना होता है वो उन पर छूट जाता है। लेकिन जिन भी मुद्दों पर बहस हुई है, हमने उसका सारी सरकार ने इसका लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और उत्तर भी दिया है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विरोध का एक अलग तरीका होता है और हम सब विपक्ष के विरोध के तरीके का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब कभी भी बहस हो तो तर्क वितर्क के साथ होने चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि कई विधायक अगर अमेंडमेंट पर बोलना है, एक्ट पर बोलना है, तो वो चर्चा ले आते हैं जर्नल किसी और की। तो इस प्रकार की चर्चा से विधायकों को बचना चाहिए और जहाँ अमेंडमेंट लाई जा सकती है उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। और इस चर्चा में हमारे कई बिल भी पास हुए हैं। काफ़ी स्पीकर महोदय ने इस बार चर्चा में विपक्ष को कई बार ऐसा मौका भी दिया कि एक मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर उन्होंने पहले वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन उसको भी चर्चा पर लगाया। तो स्पीकर महोदय ने एक विवेक से जो फैसले किए वो भी बहुत अच्छे हैं। सर, तमाम बैठकों में विपक्ष से कितनी मदद मिली ताकि हिमाचल प्रदेश के आवाम के लिए कुछ नई चीज़ों के लिए आप लेकर आए? नहीं, वो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा ना, वैसे वैसे विपक्ष सदन की कार्रवाई से भागता रहेगा। सदन की आपने हिंदू विचारधारा को हराया है, की मदरसों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, एक विशेष भी टारगेट बीजेपी ने किया। आप उनके बयान को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, गारंटियों पे जो विपक्ष ने प्रदर्शन किया 5 दिन, नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि गारंटियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर विडंबना क्या है? जो गारंटियां हमने 1 साल में पूरी कर दी, आर्थिक बदहाली के बाद भी OPS सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दिया 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना, टैक्सी की प्रथम चरण की शुरू कर दी गई। एक विधानसभा में हमने 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बोले थे। हमने कहा कि नहीं, किसी विधानसभा में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि 4 गवर्नमेंट स्कूलों में हमने इंग्लिश कर दी और बाकी भी नहीं। हमने उसकी सारी स्कूलों में अगला जो शैक्षणिक सत्र हुए हैं उसमें हमने वो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया। ये छोड़िए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज विधानसभा में जिस आउटसोर्स को लेकर, उनको कर्मचारियों को लेकर जो बात कह रहे थे और बार बार पूछ रहे थे 1 साल में बताइए नौकरियां कितनी दी, तो हमने उन्हें बताया कि सॉलिड सिलेक्शन बोर्ड के हमने 6 रिजल्ट निकाल दिए, जिसमें से 586 लोगों को सरकार ने नौकरी दे दी। उसके अलावा 1184 लोग 1 साल में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला में है उसके माध्यम से नौकरी दे दी। और अभी इसमें 31 मार्च तक 20,000 नौकरियां और निकाली जा चुकी है, जिसमें 6,500 TGT, शास्त्री, JVT, बैच 22 भर्तियों की शुरू हो चुकी है। 261 वन मित्रों की भर्तियां हो रही है।
800 स्टाफ नर्सेज और 600 अलाइड सर्विसेज हॉस्पिटल से जैसे OT वाला उनकी भर्ती शुरू हो रही है। और उसके अलावा 9,500 IPH में मल्टीपर्पज वर्कर की भर्तियाँ शुरू हो रही है। 384 कंडक्टर की भर्तियाँ शुरू हो रही है। 984 पटवारियों की भर्तियाँ शुरू हो रही है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20,000 नौकरियां नहीं दे सकी और 5 साल में मंत्रियों को विभाग बदले भी जाएंगे। मंत्रियों को विभाग जिस दिन मिलेंगे मैं सब पत्रकार बंधुओं को जाकर बताऊंगा। गुंजाइश कब तक है? लोहड़ी गिफ्ट देंगे। लोहड़ी नए साल में ही शुरू होती है हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार होती है ना, तो कई चीजें से लोहड़ी से भी शुरू होते हैं। इस साल भी मिल सकते हैं और अगले साल भी मिल सकते सर, हैं। पत्रकारों के सुख सुविधा के लिए भी सरकार कोई पॉलिसी बिल्कुल सोच रहे हैं कब तक सर? साल भर हो गया। ये अगले देखिए साल भर में थोड़ी सोचा जाएगा। 5 साल के लिए आए हैं 5 साल साल भर में तो इस प्रदेश के बारे में सोचा जाएगा जहां अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है। कायदे कानून बदले जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं ताकि इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, ताकि हमारे पास कुछ राजस्व पैदा हो जिससे आपको भी सुविधा मिले। क्रैशर अगर वाले मालिक अगर लोहड़ी के मनमाने दाम वसूलेंगे तो सरकार उसका रेट प्रोटेक्ट कर सकती है अगर उन्होंने दामों को कम नहीं किया। आप सबको विदित है, मालूम है कि 14वीं विधानसभा का ये चौथा सत्र जो था वो धर्मशाला में तपोवन में यहाँ आयोजित हुआ। ये विंटर सेशन था और ये जो है इससे पहले 17 और ये 18वां तपोवन में सेशन हुआ है। और अभी मैं सदन को भी जानकारी दे रहा था और मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि सदन की टोटल कार्रवाई 33 घंटे के करीब चली और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 130% रही है। यानी जो 5 दिनों में जो अलॉटेड टाइम था विधानसभा को, उससे ज़्यादा काम विधानसभा में हुआ है। और विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े थे, पक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा जो भी सदन में लाए गए, उन सारे विषयों को विधानसभा सचिवालय ने कोशिश कर जो है उसको चर्चा में लाया और बहुत सार्थक चर्चा हुई। और इस सार्थक चर्चा के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए जो है सरकार के द्वारा नीति निर्धारण में सहयोग मिलेगा, नियम कानून बनाने में सहयोग मिलेगा और हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता का लाभ होगा। ये कुछ बातें मैं आपके समक्ष कहना चाह रहा था। और आप में से बहुत सारे साथी जो थे वो अंदर भी थे और बाहर से भी आपने विधानसभा के परिसर के अंदर और विधानसभा के परिसर के बाहर जो भी विषय आए उनको हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आप सबका भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। 4 बैठकें कम हुई है इस बार, तो क्या वो नेक्स्ट में ऐड होगी या फिर? मैंने आपसे कहा कि हमारी प्रोडक्टिविटी 136% रही और आज अंदर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अगर आवश्यकता पड़ी और प्रतिपक्ष चाहे तो हम एक दिन के लिए सदन को बढ़ा सकते हैं। विजिलेंस सत्ता पक्ष और विपक्ष लाता है, विधानसभा सचिवालय सिर्फ उसको कार्यान्वित करता है। हमारा काम है कि जब सरकार जो है सेशन की घोषणा करे तो उसको संचालन के लिए जो सहयोग विधानसभा सचिवालय से चाहिए होता है वो विधानसभा सचिवालय करता है। और जो भी प्रस्ताव आया था उसके मुताबिक हुआ है, कम बैठकें हुई हैं मैं मानता हूँ और उसके लिए जो रूल है वो डेफर हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष
जब अगला वित्तीय वर्ष आएगा या अगला 17 जनवरी से अब नया वर्ष शुरू होगा, तो उसमें अगले वर्ष में 35 सीटें मिनिमम होंगी और आवश्यकता पड़ी तो शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती सर कभी स्पेशल सेशन नहीं होगा यहाँ, या अगर मानसून सत्र की है। यहाँ मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हमारा जो काउंसिल चैम्बर है वो बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है, और अब तो वो जो हेरिटेज बिल्डिंग है, कई प्रकार की वहाँ व्यवस्था में, वहाँ रिपेयर, रेस्टोरेशन, रेनोवेशन में, उन परिस्थितियों में भी इस भवन का इस्तेमाल हो सकता है। अन्य सेशन भी यहाँ हो सकते हैं, और इसके अलावा भी जो है कोई हमारे पार्लियामेंट्री जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं वो भी आयोजित हो सकते हैं। युवाओं की संसद भी हो सकती है, महिलाओं की संसद भी हो सकती है, जैसे हमने बच्चों की विधानसभा शिमला में जून महीने में करवाई थी। तो इन सब विषयों के ऊपर हम सोच रहे हैं। बैठकें कम हुई, इसकी बड़ी वजह क्या है? अब मैंने पहले ये कहा कि जो है 31 हुई है, 31 कोई कम नहीं है। मतलब हमारे पड़ोसी जो